उन दोनों ने मिलके बिल्डर को सारा कुछ पैसा दे दिया और घर हमें मिल गया। गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है यहाँ पे हेल्प टू बाय करके। हेल्प टू बाय में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है आपको 20% जो हाउस का जो प्राइस है 20% मनी आपको ऑफर करती है। कोई प्लान नहीं था घर लेने का, कोई प्लान नहीं था शादी करने नहीं घर लेने का, शादी का तो था। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूँ गौरव, मैं हूँ अभी। तो भाई आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को जैसे पता होगा हम लोग लेमिंगटन स्पा में रहते हैं और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। हम बताने वाले हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसे रहा यहाँ पर घर खरीदने का। कुछ टाइम पहले हमने अपनी होम टूर की वीडियो डाली थी और उसमें ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार अपनी जर्नी शेयर करो कि आपने घर कैसे खरीदा। हमें इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस भी आए, तो हमें लगा कि ये राइट टाइम है एक वीडियो बनाने के लिए। जो लोग भी यहाँ पे नए आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। और हमारा कोई प्लान नहीं था घर लेने का उस टाइम पे, तो हम वो एक स्टोरी, छोटी सी जो स्टोरी है वो शेयर करेंगे कि व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय आवर हाउस, हाउ वी बॉट द हाउस, ताकि कुछ आपको ऐसे छोटे मोटे टिप्स मिल सके। हमने भी बहुत चीजें सीखी हैं। एक्सपीरियंस हमारा भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ था, हमें भी काफी चीजें रिसर्च करनी पड़ी, पैसे जोड़ने पड़े। तो स्टार्ट तो वही सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से कि हम एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कि स्टोरी ऐसी है कि हमने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था घर खरीदने का। सो हम लोग ऐसे ही मस्त, हमारी नई नई शादी हुई थी। ये बात है 2017 की। हाँ, 2017 दिसंबर में हमारी शादी हुई है। तो हम बस अपना न्यूली वेड फेस हम एंजॉय कर रहे थे। हमारा कोई प्लान नहीं था घर लेने का, कोई प्लान नहीं था शादी करने का। नहीं घर लेने का, शादी का तो था। तो घर लेने का इसलिए नहीं था क्योंकि हमने अपनी सारी जो सेविंग थी वो अपनी शादी में लगा दी थी। सारी नहीं, काफी सेविंग लगा दी थी। और ये था कि चलो ठीक है वहां जाएंगे तो सेव करेंगे, फिर देखेंगे कि घर कैसे खरीदना है। तो हम लोगों की शादी हुई दिसंबर में 2017 में और हम लोग यहाँ पर आ गए। हाँ, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है जब आप घर खरीदने के बारे में सोचते हो वो ये होता है, स्टार्ट बिल्डिंग अप योर डिपॉजिट। तो डिपॉजिट एक बड़ा चंक ऑफ मनी होता है जो आपको पे करना पड़ता है टू बाय अ हाउस। और जो बाकी की अमाउंट होती है वो आप होम लोन लेते हो, जो जिसको यहाँ पे मॉर्गेज भी बोलते हैं। बट वो ये सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि भाई आपका बजट क्या है, कि भाई कितने बजट का आप घर ले सकते हो। यहाँ पर लेमिंगटन स्पा की बात की जाए तो यार एवरेज हाउस का प्राइस यहाँ पे 350,000 हो ही चुका है अराउंड। लेकिन बजट आप कैसे फाइनलाइज करोगे, हमने एक वीडियो भी बनाई है कि आप पहला घर कैसे खरीदते हो। तो डिटेल वीडियो आप वो वाली देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस दिखाने वाले हैं आपको। हाँ, उस वीडियो से आपको काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, क्या वो कैसे डील करना है घर लेने से। और अभी हम सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करें कि हमने कैसे घर खरीदा। तो क्या हुआ कि एक बार बस मेरे मामा हमारे पास आए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है घर वर लेने का। हम उस टाइम पे रेंट के स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते थे। हाँ, तो हम लोग बस रेंट पे रह रहे थे और एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ। मेरे मामा आए घर पे, उन्होंने कहा भाई क्या क्या करना है। तो मामा घर पे आए थे तो हमें लगा कि यार अभी हमने तो सेविंग स्टार्ट भी नहीं कर लिया यहाँ पे। और हमें ऐसे लग रहा था यार इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं। ये फेब की बात है और हमारी दिसंबर में शादी हुई है और हमने अप्रैल में घर ले लिया। लिटरली 2 महीने हुए थे हमारी शादी को। नहीं, मई में घर ले लिया। मई में हम मूव हुए थे, अप्रैल तक सारा प्रोसेस हो गया था। अप्रैल तक सारा। सोचो अगर हमारी नई नई शादी हुई थी और हमने किसी ना किसी तरह पैसे अरेंज करके अगर हम लोगों ने घर ले लिया तो आप लोग भी ले सकते हो। सो वी जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस सम मोटिवेशन। मेरे मामा और हम लोग ऐसे ही घर देखने गए। न्यू एस्टेट्स यहाँ पे बनती है, जो बिल्डर होता है वो लैंड खरीद के वहाँ पे पूरा एक घर बनाता है, जैसे इंडिया में सोसाइटीज होती है, न्यू बिल्ड हाउसेज होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे न्यू बिल्ड एस्टेट्स होती है। तो हम वहाँ पे गए ऐसे लेमिंगटन में राउंड मार के कि कौन सी अवेलेबल है। तो ये जो था वो सेकंड घर था जो हमने देखा था। तो जैसे ये वाली स्टेट हमने देखी तो यहाँ पर 2-3 पूरी जो सोसाइटी थी वो सोल्ड आउट थी। 2-3 घर अवेलेबल थे, उसमें से एक घर जो है वो हमें पसंद आ गया कि भाई ये वाला घर अच्छा है, ये हमें लेना है। अब लेकिन कैसे लेना है, कितना पैसा जोड़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी लोग यहाँ पर स्किल्ड वीजा पर आ रहे हैं या फिर जो भी वीजा पर हैं, उनको हो सकता है ज्यादा डिपॉजिट पे करना पड़े। यूजुअली 10% डिपॉजिट होता है, लेकिन जब आप वीजा पे होते हो तो आपको 15%, 20% भी देना पड़ सकता है,
कुछ बैंक होते हैं वो आपको मॉर्गेज तभी देंगे जब आप ज्यादा डिपॉजिट दोगे। तो यूके में आपको सबसे पहले चेक करना होता है यहाँ कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो काफी चीजों में हेल्प करती है। काफी सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, दे वांट कि आप लोग जो प्रॉपर्टी लेडर है उस पर जल्दी चढ़ जाओ। एग्जैक्टली भाई दिमाग हमारा एक साथ चल रहा है आज। तो हमने यही चेक किया सबसे पहले ये गवर्नमेंट क्या ऑफर कर सकती है। गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है यहाँ पे हेल्प टू बाय करके। हेल्प टू बाय में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है आपको 20% जो हाउस का जो प्राइस है 20% मनी आपको ऑफर करती है। वो 20% जो मनी है आपको 5 साल बाद गवर्नमेंट को वापस करने हैं, इंटरेस्ट फ्री 5 इयर्स का पीरियड। 5 साल के लिए उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट उसमें भी एक वो कैच है। तो 5 साल बाद आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या तो आप हाफ करके पैसे वापस कर दो या पूरे पैसे वापस कर दो। 20% वैल्यू ऑफ जब आप हाउस उस टाइम पे रीमॉर्गेज करवाओगे, उस टाइम पे जो वैल्यू होगी 5 साल के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जब आपने खरीदा उस टाइम पे क्या वैल्यू थी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो उसमें शेयर है ना, उनको भी तो पैसे कमाने हैं। इट्स लाइक गवर्नमेंट हैज अ शेयर इन योर हाउस। तो जब आप 5 साल बाद आपको पैसा जो उनका जो है वो वापस करना है, उस टाइम पे रीमॉर्गेज होगी, घर की वैल्यू दोबारा इवैल्यूएट होगी और उस वैल्यू का 20% आपको 5 साल बाद गवर्नमेंट को वापस करना होता है। Exactly. तो हमें इस स्कीम के बारे में पता लगा एंड हमें लगा कि अच्छा, हमें सिर्फ अगर 5% डिपॉजिट इकट्ठा करना है तो हम शायद सोच सकते हैं घर खरीदने के बारे में। तो फिर हमने 5% जो घर का मान लो हमने 5% डिपॉजिट जमा करना था, 5% हमने किसी तरीके से इकट्ठा किया और उसके बाद 20% जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प हो गई। तो 25% जो पैसा है वो गया बिल्डर के पास, बचा 75% पे हमने लोन ले लिया। और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम पे हम वीजा पे थे एंड उस टाइम पे वीजा विजिबिलिटी 6 मंथ से ज्यादा नहीं थी हमारी। तो इस स्कीम ने हमें बहुत हेल्प करी मॉर्गेज लेने में। तो गवर्नमेंट ने देखा अरे इनका टोटल जो है वो 25% डिपॉजिट है और इनको जो लोन है वो चाहिए 75% पे, तो हमें लोन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हम 10% डिपॉजिट दे के 90% पे लोन लेते तो शायद हमें नहीं मिलता। हाँ, शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास वीजा नहीं था। और ये जो हेल्प टू बाय स्कीम है ये अब जो है वो चेंज हो चुकी है। अब इन्होंने लिमिट जो है उसकी कम कर दी है। फॉर एग्जांपल इस एरिया में या वेस्ट मिडलैंड हेल्प टू बाय जो है वो 250,000 पे ही अप्लाई करती है। अगर 250,000 का घर है तो उस पर आप हेल्प टू बाय ले सकते हो। तो ये जो हेल्प टू बाय स्कीम है ये फर्स्ट टाइम बायर्स एंड न्यू प्रॉपर्टी पे ही यूज कर सकते हो आप। अवेलेबल है क्योंकि हेल्प टू बाय मतलब आपके पास अभी तक अपना घर नहीं है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ने के लिए। हाँ, तो इसी के बाद अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो आपको लेना पड़ता है वो है क्रेडिट स्कोर वाला, कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर क्या है उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हो घर खरीदने का, 6 महीने बाद, साल बाद आपको घर खरीदना है, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि आप कोई भी फाइनेंसेस जो है ज्यादा फाइनेंसेस ना लो, कोई भी मत लो। क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, अवॉइड करो ये सब चीजें कि भाई आपके ऊपर नाम पे ये सब चीजें ना आए, ताकि आपको जब मॉर्गेज अप्लाई करनी पड़े तो मॉर्गेज में अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है कि आपकी मंथली आउटगोइंग कितनी है और इनकमिंग कितनी है। तो इनकमिंग में तो आपकी सैलरी हो गई, और आउटगोइंग में क्या है कि भाई किस किस जगह पे आप पैसे दे रहे हो, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो जितना ज्यादा कम होएगा उतनी ज्यादा आपको अफोर्डेबिलिटी मिलेगी। और जब आप घर लेने का प्लान करते हो तो हमेशा इंश्योर करो कि आप अपनी क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। जो भी एक्स्ट्रा डेट है उसको पे ऑफ करने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होता जाए। और क्रेडिट स्कोर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप ये वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो, हमारी क्रेडिट स्कोर वाली। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्रेडिट स्कोर की यूके में क्रेडिट स्कोर कैसे बिल्ड करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके बाद भाई हम चले गए भाई अपने बिल्डर के पास। तो भाई हमें घर पसंद आया ये वाला, और हम चले गए बिल्डर के पास। हमने ये ट्राई किया कि समझने का कि भाई घर को बाय करने का, ओन करने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि सिर्फ घर का प्राइस नहीं होता, आपको ये भी देखना है भाई सॉलिसिटर की फीस कितनी है, लीगल फीस कितनी है, मॉर्गेज एडवाइजर होते हैं यहाँ पे, मॉर्गेज ब्रोकर, उनकी फीस कितनी होती है। तो हमें कुछ नहीं पता था। हाँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे नए होते हो, जब आपने घर नहीं खरीदा होता तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस किस चीजों में पैसा लगेगा। लाइक सॉलिसिटर का हमें पता ही नहीं था कि यार इतने पैसे लगते हैं सॉलिसिटर की फी में। मॉर्गेज एडवाइस लेने के लिए मॉर्गेज जो एडवाइजर्स होते हैं वो काफी पैसे चार्ज करते। और हमने क्या किया, जैसे हमें ये वाला घर पसंद आ गया था, तो हम जो यहाँ पे क्या होता है, जब न्यू एस्टेट बनती है तो उनके ऑफिसेस बने होते हैं। तो हम डायरेक्टली उनके ऑफिस में गए और हमने ना समझा, पूरा प्रोसेस समझा कि अरे डिपॉजिट में कितने पैसे लगेंगे, सॉलिसिटर के कितने पैसे लगेंगे,
मॉर्गेज के एडवाइजर के कितने पैसे लगेंगे, और हमने टोटल कॉस्ट एक बजट बनाया अपना कि हमें इतने पैसे अरेंज करने हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया हम रेडी तो थे नहीं, हमें अरेंज ही करने थे पैसे। तो हमने उसी हिसाब से फिर अपनी सेविंग जो है वो डिपॉजिट जो है वो किसी तरह कुछ ही महीनों में हमने अरेंज किया। और उस केस में हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे मान लो मॉर्गेज एडवाइजर होता है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, और कई मॉर्गेज एडवाइजर्स यहाँ पे फ्री भी होते हैं। लाइक दे डोंट चार्ज यू, दे गेट देयर मनी फ्रॉम द बैंक वंस योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड। या तो अब हमारे केस में क्या हुआ, हमें इन्हीं का मॉर्गेज एडवाइजर लेना पड़ा जिन बिल्डर्स के थ्रू हम घर ले लेते। कई बार बिल्डर्स क्या करते हैं, वो अपने ही कुछ रूल्स बना देते हैं कि क्योंकि हेल्प टू बाय स्कीम थी तो उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया कि भाई हेल्प टू बाय स्कीम वाली जो एप्लीकेशन है वो हमारा मॉर्गेज एडवाइजर ही करेगा, और उसकी फीस थी भाई के 500 पाउंड फीस। तो भाई हम जो सेकंड पार्ट ऑफ वो है एप्लीकेशन है जिसमें हमें लोन लेना है वो हम कहीं और से कराए, हेल्प टू बाय इनसे करवाए, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हमने फिर कहा चलो यार तुम पैसे ले लो, तुम ही कर दो हमारा पूरा। ये फर्स्ट टाइम था, हम चाहते थे सारी चीजें स्मूथली हो जाए, तो फिर हमने उन्हीं का मॉर्गेज एडवाइजर जो है वो हमें लेना पड़ा। अब सॉलिसिटर भी आप जो है अपनी रिसर्च करके बाहर से ले सकते हो, लेकिन हमें इन्हीं का ही लेना पड़ा। उस केस में लेना पड़ा नहीं था, उन्होंने हमें कोई वो दी थी, ऑफर दी थी कि अगर आप हमारा सॉलिसिटर लोगे तो हम आपको पूरे घर में कारपेट फ्री लगा के देंगे। हाँ, ये था कि भाई आपको कारपेट फ्री लगा के देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, घर में कारपेट भी नहीं है, कारपेट लग जाएगा। सॉलिसिटर तो लेना ही है कहीं ना कहीं से। अब हमें नहीं पता था भाई सस्ते भी सॉलिसिटर होते हैं, महंगे भी होते हैं, तो हमने उन्हीं का सॉलिसिटर ले लिया जो कि काफी एक्सपेंसिव माना जाता है इस एरिया में। बट अगर हम ट्राई करते तो थोड़े पैसे हम शायद बचा पाते। सॉलिसिटर कहीं और से ले लेते और कारपेट हम खुद लगवा लेते, पर थोड़ा हैसल था। तो चलो ठीक है, क्योंकि हमारा पहला घर था, हमें कुछ पता नहीं था, हमें इतना तक नहीं पता था कि कारपेट लगवाना भी है तो कहाँ से लगवाना है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे घर खरीद रहे हो तो आप थोड़ा ना रिसर्च करना अपने अराउंड और देखना सस्ती चीजों में कहाँ हो सकता है, और ज्यादा इनके उसमें मत पड़ना कि भाई जो ये रिकमेंड कर रहे हैं वही लेना है। अगर तो क्लॉज में है कि यही लेना पड़ेगा तो लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉर्गेज ब्रोकर से जो है, मॉर्गेज एडवाइजर जो है उसके साथ कांटेक्ट करना है, और वो आपको सारा समझाएगा कि भाई यहाँ पे मॉर्गेज का क्या चक्कर है, कितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है, कितनी आपको बैंक जो है वो मॉर्गेज प्रोवाइड करेगा, उस मॉर्गेज के ऊपर आपकी क्या जो है मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी, और क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। डिफरेंट यहाँ पे बैंक्स होते हैं, डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। जो भी आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको मॉर्गेज एडवाइजर सजेस्ट करेगा कि भाई ये वाला है, यहाँ से आप ले सकते हो। बट वो मीटिंग जो मॉर्गेज एडवाइजर के साथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और क्लैरिटी आती है। तो बेसिकली क्या था, हमने उनके साथ वो किया, एडवाइस ली, और उन्होंने हमें जो भी बेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल था, क्योंकि हम वीजा पे थे और सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते वीजा वालों के। प्रोडक्ट्स का मतलब है सारी, मतलब बैंक लोन नहीं, बैंक जो लोन है वो नहीं देंगे। हर बैंक का डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब ये लोन है, इस पे इतना इंटरेस्ट रेट है, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया ऐसे। हाँ, तो हमें एक जो था वो मिल रहा था, वही हमने ले लिया। हाँ, तो उस टाइम पे हमने वही ले लिया, और वो फिक्स्ड टर्म का भी होता है। जैसे हमने 2 साल का फिक्स ले लिया कि भाई 2 साल तक ये इंटरेस्ट रहेगा, 3 साल तक में भी फर्स्ट वाला हमारा 3 तो 3 साल तक ये इंटरेस्ट रेट रहेगा, और ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। 3 साल बाद आपको दोबारा से रीमॉर्गेज करवानी पड़ती है, उसी ब्रोकर के पास आप जा सकते हो, वो रीमॉर्गेज करते हैं। उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक देगा वो आपकी फिर मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। तो बस यही था, हमारी इतनी सी छोटी सी स्टोरी है कि ये सारे स्टेप्स हमने लिए। और उसके बाद जब हमें एक बार मॉर्गेज मिल गई तो उसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं, सॉलिसिटर जो है वो सारा काम करता है। यहाँ पे क्या है, घर खरीदने से पहले घर के ऊपर चेक्स होते हैं, एनवायरमेंटल चेक्स होते हैं, सर्चेज होते हैं कि जो जमीन है वो सही है या नहीं है, सब कुछ। ये ना बहुत सारे लिस्ट ऑफ चेक्स है, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सब कुछ जो होता है वो मैनेज होता है सॉलिसिटर के थ्रू। तो सॉलिसिटर ने सब कुछ मैनेज कर दिया, मॉर्गेज एडवाइजर ने हमारी मॉर्गेज ले दी, और उन दोनों ने मिलके बिल्डर को सारा कुछ पैसा दे दिया और घर हमें मिल गया। और प्लीज यार, जो हमने जब हम पहली बार इस घर में आए थे, कुछ हमारी फोटोज है वो जरूर शेयर करना कि आप देखना, ये सारी हमारी कुछ फोटोज है, न्यू घर की फोटोज है। एंड वी जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू गाइस। कई सारे लोगों ने हमसे पूछा, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी कि हमने इस घर को लेने की, घर कैसे खरीदा और हमारा उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो वी जस्ट वांटेड टू शेयर कि यार हमारा इतना
इतना कम वीज़ा था, फिर भी हम घर खरीद पाए। तो आप लोग भी यहाँ पे घर खरीद सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप राइट एडवाइस लो, राइट रिसर्च करो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।